तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा शहीद के गांव से कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाले, उस यात्रा को देश की यात्रा बना दे, हमें भी बुलाए। सत्तारूढ़ दल पहल करे कि ये तिरंगा यात्रा किसी दल विशेष की ना हो, तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हों। और सैनी साहब ने कहा कि बिल्कुल आप आइए, आपका खैर मकदम है, स्वागत करते हैं आपका तिरंगा यात्रा में। सभी ने आना चाहिए। दीपेंद्र जी ने अच्छी बात कही है। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री जी ने कहा था हुड्डा साहब से हो आप भी हो, और फिर कहा था जूनियर हुड्डा भी हैं, हम तो आपको याद कर रहे थे। चले हुड्डा साहब, अरे वाह, जूनियर हुड्डा यहाँ है। तो इधर प्रधानमंत्री जी जूनियर हुड्डा को याद कर रहे थे, इधर जूनियर हुड्डा कह रहे थे कि भाई आप हमें तिरंगा यात्रा में शामिल करो, उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि आपका तिरंगा यात्रा में स्वागत है। चर्चा तो इसकी होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की राजनीति में चल क्या रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर हुड्डा परिवार, दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, क्या चल रहा है। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कल दीपेंद्र हुड्डा आए थे पलवल में। पलवल आए थे वो शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए, दिनेश कुमार शर्मा को, जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान किया देश के लिए, उनकी शहादत पर नमन करने आए थे दीपेंद्र हुड्डा। और दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि तिरंगा यात्रा जो निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, कहा कि तिरंगा यात्रा निकालें लेकिन हमको भी बुलाएं, उसमें कांग्रेस पार्टी को भी बुलाएं उसमें। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, आप सुनिए दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा था। तिरंगा यात्रा सत्तारूढ़ दल, अभी ये तिरंगा यात्रा लेके आया है भाजपा। भाजपा, हमारा आग्रह, जब भी देश में संकट आता है या देश अपने दुश्मन से लड़ाई लड़ता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। जैसे दिखाया अभी ऑपरेशन सिंदूर में, पूरी तरीके से विपक्ष ने पूरा साथ सरकार का दिया, हमारी फौज का दिया, और कहा कि हम अपने फौज सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता से हैं। 140 करोड़ देशवासी एकजुटता से आज अपनी सशस्त्र बलों के साथ हैं, तिरंगे के साथ हैं। तो ऐसे में सत्तारूढ़ दल पहल करे कि ये तिरंगा यात्रा किसी दल विशेष की ना हो, तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हों, सभी राजनीतिक दल शामिल हों। सत्तारूढ़ दल की तरफ से पहल होनी चाहिए, सबको साथ लेकर ये तिरंगा यात्रा हो, ताकि दुनिया में संदेश जाए कि हमारा देश एकजुटता से सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की शक्ति का एहसास हो। ऐसा मेरा मानना है कि सत्तारूढ़ दल को ये पहल करना चाहिए। केवल राजनीतिक रूप से केवल भाजपा तिरंगा यात्रा करे, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से, जिस भावना के साथ देश एकजुट हुआ था, आज उस भावना को आगे लेके जाने की जरूरत है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा शहीद के गांव से कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाले, उस यात्रा को देश की यात्रा बना दे, हमें भी बुलाए। जवाब दे दिया हुड्डा साहब का नायब सिंह सैनी ने। मुख्यमंत्री जी आज वो भी थे पलवल में शहीद को नमन करने के लिए, और सैनी साहब ने कहा कि बिल्कुल आप आइए, आपका खैर मकदम है, स्वागत करते हैं आपका तिरंगा यात्रा में। आप सुनिए नायब सिंह सैनी ने क्या कहा। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि तिरंगा यात्रा में सभी दल शामिल हों, एक साथ निकाली जाए, क्योंकि एक समय एकजुटता का है। अच्छा है, सभी को निमंत्रण देते हैं और सभी ने आना चाहिए। दीपेंद्र जी ने अच्छी बात कही है, और मैं चाहूंगा कि सभी दल इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों, क्योंकि देश में जो इस घटनाक्रम के बाद लोगों में जो रोष था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई हमारे आर्मी के जवानों ने किया, उनको स्वतंत्र किया है, और उनको कहा है कि वो जो करना चाहें और जिस समय करना चाहें, उनको खुली छूट है। आर्मी को खुली छूट दी गई, और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारी जो लड़ाई थी वो किसी देश या व्यक्ति के प्रति नहीं थी, आतंकवाद के प्रति थी। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया ताकि वो दोबारा सर ना उठा सके। तो तिरंगा यात्रा में आना जाना और बुलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
लेकिन बात यह, मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। और जब मैं आपसे बात कर रहा था, मुझे याद आ गई वो पुरानी बात, जब विवाह समारोह में मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां पर थे, दीपेंद्र हुड्डा भी थे। जो कार्यक्रम था, जो वैवाहिक समारोह था, वो कार्यक्रम था पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके परिवार में, उनके परिवार के अंदर परिवारजन का विवाह समारोह था, उसके अंदर शरीक होने के लिए पहुंचे थे हुड्डा साहब। दीपेंद्र हुड्डा भी गए थे और वहां पर प्रधानमंत्री जी भी आए थे। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री जी ने कहा था हुड्डा साहब से, ओहो आप भी हो, और फिर कहा था जूनियर हुड्डा भी हैं, हम तो आपको याद कर रहे थे। सुनिए, आपको याद होगा वो भी। चले हुड्डा साहब, अरे वाह, कहाँ हो गए आजकल? हैं? ठीक हो? आइए कभी आइए, ठीक हो गया मेरा पुराना राज, कैसे हो भैया? कैसे सब ठीक है? थैंक यू। जूनियर हुड्डा यहाँ है। कल तो काफी याद किया था आपको। हाँ सर, याद है, मैं देख रहा था। तो इधर प्रधानमंत्री जी जूनियर हुड्डा को याद कर रहे थे, इधर जूनियर हुड्डा कह रहे थे कि भाई आप हमें तिरंगा यात्रा में शामिल करो, उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि आपका तिरंगा यात्रा में स्वागत है। बड़ी गंभीर बातें हैं, चर्चा तो इसकी होगी। दोस्तों, एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो विपक्ष के लोग हैं, खासकर कांग्रेस भी सीधे तो नहीं कह रहे, कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं। कांग्रेस का आला कमान, चाहे वो राहुल गांधी जी हो और चाहे कांग्रेस के तमाम नेता, क्योंकि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को और कहा कि संसद का विशेष अधिवेशन, विशेष सत्र बुलाएं, उसके अंदर बात करें, बताएं। पूछना चाह रहे होंगे राहुल गांधी जी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर पर उसके तमाम दौरान जो चला, सीज फायर क्यों हुआ, इसको लेकर के कांग्रेस आला कमान तो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, सवालिया निशान लगा रहा है। और इधर दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं, हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई ये अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है आप यात्रा निकालिए, और तिरंगा यात्रा जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें सभी दलों को बुला लीजिए। अब सभी दलों को बुलाया जाएगा, नहीं जाएगा, जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी की मंशा आ गई कि भाई बुला लीजिए, हमें भी बुला लीजिए, हम भी आ जाएंगे। और नायब सिंह सैनी ने कह दिया आप आ जाइए, आपका स्वागत है। मैं इसी बात पर कह रहा था, हरियाणा के अंदर अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहा करते हैं, कांग्रेस के ऐसे बहुत से नेता हैं जो कहा करते हैं, और वो हुड्डा साहब पर और दीपेंद्र हुड्डा जी पर और पूरी कांग्रेस पार्टी यानी कि जो हुड्डा लॉबी है उस पर आरोप लगाते हैं। कुछ ये आरोप लगाते हैं कि आपने कांग्रेस का लोकदलीकरण कर दिया, कुछ ये आरोप लगाते हैं कि आपने कांग्रेस को हुड्डा कांग्रेस बना दिया, वो कांग्रेस ना रह करके हुड्डा कांग्रेस हो गई। जब दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे ये बात कि तिरंगा यात्रा में हमें भी शामिल करो, भाई तिरंगा यात्रा कहने का मकसद तो यही है, आप तो यही समझेंगे, मुझे तो यही समझ आया कि जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी कहना चाह रहे हैं भाई तिरंगा यात्रा के अंदर सर्वदलीय, आप बैठक में तो भाजपा के बड़े नेता ना आए चलेगा, लेकिन सर्वदलीय तिरंगा यात्रा निकाल दी जाए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी तैयार हैं शामिल होने के लिए। खुद ही कह रहे हैं हमें बुलाइए, खुद ही कहा है कि तिरंगा यात्रा निकाली, हम उसमें शामिल होंगे। तिरंगे पर बात कुछ नहीं है दोस्तों, तिरंगा हमारी आन बान शान मान का प्रतीक है, तिरंगा हमारे सम्मान का प्रतीक है, तिरंगे को नमन करना सबका फर्ज है, तिरंगे की रक्षा करने के लिए हमारी सेना डटी हुई है। लेकिन कांग्रेस का आला कमान तो क्वेश्चन मार्क लगाता है और दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हमें तिरंगा यात्रा में बुलाओ, और नायब सिंह सैनी फिर एकदम से खुले मन से कहते हैं कि आप शामिल होइए। आज फरीदाबाद में तिरंगा यात्रा चल रही है, प्रयास करेंगे, आपको दिखाएंगे वहां का लाइव भी, और हमारे साथी रिपोर्टर बताएंगे कि कितने कांग्रेस के लोग उसमें शामिल हुए, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी ने मांग की थी, नायब सिंह सैनी जी ने मान ली, कहा कि आपका स्वागत है, आप भी आइए, अब पता चल जाएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या हुड्डा साहब पार्टी लाइन से अलग चलने की बात कर रहे हैं?
जब ये बात हुड्डा साहब बोल रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी बोल रहे थे, तो उनके साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी खड़े हुए हैं। उनके साथ में उनके परिवार के नज़दीकी रिश्तेदार हैं चौधरी करण सिंह दलाल, वो भी साथ में खड़े हुए हैं। पूर्व विधायक हैं पलवल के, हरियाणा सरकार के वजीर रहे हैं, हुड्डा साहब के समधी हैं भूपेंद्र हुड्डा जी के। साथ में रघुवीर सिंह तेवतिया भी खड़े हुए हैं। चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया पृथला के विधायक हैं अब की बार। बाकी और तमाम नेता भी खड़े हुए हैं कांग्रेस के। और दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा ऐसी निकाली जाए जिसके अंदर सर्वदलीय यात्रा हो और उसमें कांग्रेस भी शामिल रहेगी। एक तरफ ऊपर जो पार्टी का आला कमान है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप शशि थरूर और पी चिदम्बरम जी को छोड़ दीजिए, उनके अलावा तो सभी लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखें तो जो कांग्रेस के फेसबुक पेज हैं, ट्विटर अकाउंट है, उनसे आप देख लीजिए, सवाल किए जा रहे हैं सरकार से। लेकिन हरियाणा के जो नेता हैं वो अपनी डफली अलग बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा में हमें शामिल कीजिए। मैं आपको बता रहा था कि आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार जी पर कहा जाता रहा है कि आपने कांग्रेस हुड्डा कर दिया, यानी कि एक अलग कांग्रेस बना दी। तो अब क्या आने वाले समय के अंदर हुड्डा कांग्रेस भी हो जाएगी? क्या कुछ ऐसे ही चल रहा है? क्या कहना चाह रहे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी? उस कहने का मकसद क्या था? ये सब कुछ, एक बात और दोस्तों आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ कोइंसिडेंट है या इसके पीछे सब कुछ कहीं ना कहीं किसी प्रकार की प्लानिंग, यानी कि जिस प्रकार से कभी प्रधानमंत्री जी का दीपेंद्र हुड्डा से कहना, जूनियर हुड्डा साहब आप भी हैं, हम तो आपको याद कर रहे थे, किस लिए याद कर रहे थे, कौन सी बात याद आई थी उनकी? इधर दीपेंद्र हुड्डा जी द्वारा उस समय पर जब ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद में सीज फायर की परिस्थितियों पर कांग्रेस का आला कमान क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाओ, उसमें बात कीजिए, बताइए सारी बात। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो सर्वदलीय यात्रा कर दीजिए, उसको कांग्रेस को भी शामिल करिए उसमें। फिर नायब सिंह सैनी जी का तुरंत जवाब देना कि आपका स्वागत है। क्या आपको भी लगता है ये सब कोइंसिडेंट है या फिर कहीं कुछ चल बन पक रहा है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।